लगता है ये हाइक काफ़ी मुश्किल है। इस वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, क्योंकि मैंने जो रास्ता चूज़ किया है उस रास्ते पे मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ घना जंगल है। ये देखें, कोई भी नहीं है इस रास्ते पर, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और इस कैसल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पहाड़ दिखेंगे और उसके दोस्तों, मैं हूं एक्सपेक्ट रेहान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वो जगह बहुत ही खूबसूरत है और उस जगह का नाम है नुशवासन कैसल। ये जगह म्यूनिख से ऑलमोस्ट कोई 3 आवर्स की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने जो है वो परचेज़ किया था डॉचलैंड टिकट, जिसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है अपने पिछले व्लॉग में। तो अगर आपको डॉचलैंड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी बस हम लोग रेडी होकर हॉस्टल से निकले और जाएंगे सीधा म्यूनिख सिटी सेंटर। वहाँ से करेंगे ब्रेकफास्ट और वहाँ से हमें लेनी है अपनी ट्रेन आज के सफ़र के लिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन में पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोगों ने लिया है ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी और क्रोसेंट। और इसके बाद हम लोग बस वेट करने वाले हैं ट्रेन का। और यहाँ जैसी ट्रेन आएगी तो फिर जाएंगे फुसिन, और फुसिन से जो है हमें बस लेनी है, वो बस हमें लेके जाएगी नुशवासन कैसल तक। ये इनका ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पर अगर आप जर्मनी में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको ये बताता चलूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल किस्म की ट्रेन्स हैं, एस बान है, U बान है और बुलेट ट्रेन्स हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप गूगल मैप पे सर्च करो तो करेक्ट ट्रेन सर्च करना। और यहाँ इनके ट्रेन स्टेशन पर वेंडिंग मशीन भी रखी हुई है, तो अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ से ख़रीद के खा पी सकते हो। गाइस, इस कैसल का जो प्रोग्राम है वो बड़ा सडन बना है। मुझे जाना आज इंसब्रुक था, मगर मुझे सुबह उसकी ट्रेन नहीं मिली, तो मैंने इस कैसल की ट्रेन सर्च की और मुझे जो है इस कैसल की ट्रेन मिल गई और मैं फिर यहाँ कैसल आ गया। इस ज़माने में ये कैसल जो है वो मेरा ड्रीम स्पॉट हुआ करता था। जब से मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रील देखी थी तब से मैंने इसको अपने ड्रीम लिस्ट में ऐड कर दिया था और आज वो ड्रीम पूरा होने जा रहा है। तो गाइज़, हम लोग अभी फ्यूसन के हॉफबानहोफ पहुँचे हैं और अभी यहाँ से जो है नुशवासन कैसल की बस हमें 1 घंटे में वहाँ पर कैसल पे पहुँचा देगी। तो दोस्तों, हम लोग नुशवासन कैसल पहुँच चुके हैं, लेकिन नुशवासन कैसल जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर है, तो हम लोगों को जो है वो हाइक करते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। और आगे जाके इसकी मुझे टिकट सेंटर से टिकट भी लेनी है और टिकट लेके फिर हम लोग ऊपर जाएंगे और इस कैसल को विज़िट करेंगे। तो दोस्तों, ये वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी के ऊपर हमें हाइक करते हुए ऊपर जाना है और ऊपर जाके फिर हम लोग ये कैसल विज़िट करेंगे। इसके कुछ मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो हम सारे ट्राई करेंगे विज़िट करने के। कैसल जो है वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। अगर आप मेरे बिल्कुल चारों तरफ देखो तो आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ मरीन ब्रुक ब्रिज पर, जहाँ से इस कैसल का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और उस ब्रिज तक पहुँचने की एक बहुत खूबसूरत हाइक है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, चारों तरफ जंगल ही जंगल और इस जंगल में मैं मुसाफिर अकेला। कैसल तक जाने के 2 रास्ते जा रहे थे और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जहाँ कोई नहीं जा रहा था। और अब काफ़ी हाइक कर चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है और यहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। ये देखें, कोई भी नहीं है इस रास्ते पर, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, सिर्फ घना जंगल है। दस मिनट की वॉक के बाद कुछ लोग नज़र आना शुरू हुए हैं और मैंने इन लोगों से पूछा है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या ये रास्ता ब्रिज की तरफ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये रास्ता ब्रिज की तरफ जाता है और तुम्हें 10 मिनट और वॉक करनी पड़ेगी। सर्दियों में यकीनन यहाँ से पानी बहता होगा और पानी बहता हुआ यहाँ से नीचे जाता होगा। लगता है ये हाइक काफ़ी मुश्किल है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग आना पसंद नहीं करते। इसलिए आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। कुछ साइकिलिस्ट जाते हुए मुझे गुजरते हुए दिखे। गाइस, ये साइन बोर्ड देखकर मेरी जान में जान आई और अब यहाँ पर मुझे स्पॉट पर काफ़ी लोग भी दिखना शुरू हो गए।
आई थिंक इस जगह पर पहुंचने के लिए काफ़ी रास्ते हैं और मैंने जो रास्ता चूज़ कर लिया था वो काफ़ी मुश्किल था। कार मैं उस ब्रिज पर पहुंच गया और इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए आप देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन है। गाइस इस ब्रिज से एक बहता हुआ झरना भी नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस वीडियो में। दोस्तों मैं आखिरकार पहुँच गया अपनी मंजिल पर और यह है वो खूबसूरत कैसल जिसके लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की और जिसके लिए मैं इतनी डिफ़िकल्ट हाइक करके ऊपर आया हूँ। और इस ब्रिज से ये कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अनुशासन कैसल ब्रिज से कुछ इस तरह का दिखता है और इस व्यू के लिए मैं जो हूँ इतनी लंबी हाइक करके ऊपर की तरफ आया। और अगर आपको भी ये व्यू देखना है तो आपको भी ये डिफ़िकल्ट हाइक करनी पड़ेगी। गाइस मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप हाइक कर सकते हैं और यहाँ ब्रिज पर आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ से कैसल का व्यू जो है वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। मतलब यहाँ पहाड़ों के बीच में ये कैसल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मतलब मैं अपने अल्फाजों के ज़रिए बता नहीं सकता कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्रिज से जो है वो आगे रास्ता ये जा रहा है, यहाँ से मुझे किसी ने बताया कि आगे जाके यही कैसल जो है वो डिफरेंट एंगल से दिखेगा, तो वो एंगल से भी कैसल को देखते हैं और चलते हैं। जो व्यू मैं अब देखने जा रहा हूँ कैसल का, उस व्यू के लिए भी आपको एक छोटी सी हाइक करनी पड़ेगी जो थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पिछली वाली हाइक से। तो जो आगे की पहाड़ी के ऊपर हाइक है वो चढ़ना आसान है लेकिन उतरना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो वर्थ विजिटिंग है। वहाँ से जो कैसल का व्यू नज़र आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और वहाँ से एक लेक भी नज़र आती है जो मेरी वीडियो में आपने शुरू में देखी होगी। तो गाइज़ आखिरकार हम इस पॉइंट पर भी पहुंच गए और यहाँ से भी कैसल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मगर फ़र्क ये है कि जहाँ पर ब्रिज पे हम गए थे वहाँ से ये कैसल के पीछे वाली लेक नहीं दिख रही थी, मगर इस वाले पॉइंट से आप देख सकते हो कि पीछे एक लेक भी है और वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। इसी पॉइंट पर कुछ लोग जो है वो ये पेड़ की टहनियों पर चढ़कर ऊपर गए, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी ऊपर जाऊँ और वहाँ से भी कैसल को देखूँ। भाई मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं और ऊपर जाऊँ इस पहाड़ के ऊपर जहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है। इस पहाड़ से जो है वो कैसल की बैक साइड दिखती है, मगर इस कैसल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पहाड़ दिखेंगे और उसके दरम्यान में ये लेक जो मैंने आपको हाइक करते हुए रास्ते में दिखाई थी कि मुझे लेक नज़र आ रही है, तो आई थिंक ये वो लेक थी और ये लेक यहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली नज़र आ रही है। यार अनुशासन कैसल का जो एक्सपीरियंस है वो हर मौसम में डिफरेंट है। लाइक अगर आप विंटर में आओगे तो आपको ये सारा कैसल बर्फ़ से ढका हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप ऑटम में आओगे तो आपको आसपास के दरख्त जो हैं वो ऑरेंज कलर में नज़र आएंगे। और अगर आप मेरी तरह जून में आओगे तो आपको यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी दिखाई देगी। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मौसम इंजॉय करना है, ये डिसीजन अब आपका है। जा रहा हूँ कैसल की तरफ और कैसल का जो है वो टिकट लेंगे और कैसल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसल अंदर से किस तरह का है। मोस्टली तो मुझे यही लग रहा है कि जो किंग था इस कैसल का उसी की चीज़ें पड़ी हुई होंगी, एक म्यूज़ियम होगा अंदर, लेकिन चल के खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि अंदर क्या है। आपको लग रहा है कि आप ये ब्रिज तक की हाइक नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप ये इन शटल से भी आ सकते हो। ये शटल बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रिज के पॉइंट तक लेकर आती है। तो गॉइस कैसल की जो है वो एंट्रेंस पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जो है वो मुझे टिकट लेना है और टिकट लेके फिर हम चलेंगे अंदर और इस कैसल को करेंगे एक्सपीरियंस। इस कैसल का गेट। तो भाई हम कैसल में एंटर हो गए हैं। तो भाई ये सीढ़ियाँ जा रही हैं कैसल के अंदर और अब हम जा रहे हैं कैसल के ऊपर। गाइस ये कैसल के अंदर से लेक का व्यू नज़र आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो आप येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो ये भी एक कैसल है। और इस कैसल के ठीक राइट साइड पर यहाँ पे ये छोटा सा एक टाउन है, यहाँ पे ये सारे घर बने हुए हैं।
और ये वो ब्रिज है जहाँ पर हम लोग गए थे और कैसल का व्यू देखा था। तो ये जो ब्रिज है वो कैसल के अंदर से नज़र आ रहा है। यार ये यहाँ पर जो है ना किंग का सामान पड़ा हुआ है, किचन का सामान है, ये सारा कॉपर से बना हुआ है। तो गैस कैसल के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका। लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि कैसल के अंदर क्या था, तो उसके बाद ये डिसीजन आपका है कि आपने अंदर जाना है या नहीं। तो बेसिकली अंदर जो है वो किंग का कुछ सामान पड़ा हुआ था, लाइक बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, इस तरह की चीज़ें थी। और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत एक झूमर लगा हुआ था हॉल के अंदर। और जो कैसल है वो डिवाइड हुआ था 2 पार्ट में। जो ऊपर वाला पार्ट था उधर जो है वो बहुत बड़ा हॉल था, और जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें किंग का जो है वो रूम था। इस तरह से किंग का सामान पड़ा हुआ था, और बहुत सारी पेंटिंग हुई हुई थी हॉल में, लाइक जिस तरह से चर्च वगैरह में पेंटिंग हुई होती है, तो इस तरह की पेंटिंग हुई हुई थी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने मतलब अंदर जाना है, आपको हिस्ट्री का शौक़ है तो आप अंदर जा सकते हो। क्योंकि अंदर जो है वो एक ऑडियो बुक भी दी गई थी, जिसमें जो है आपको ये बताया जा रहा था इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में, कि लाइक किंग को कितने साल लगे थे। तो जिसमें बताया था कि किंग को जो है वो 17 साल लगे थे ये कैसल बनाने में, क्योंकि कभी कभार किंग के पास जो है वो फाइनेंशियल इशू आ जाते थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आते थे उसकी स्टेट पे। तो इस वजह से वो कैसल को पूरा जो है वो करने में 17 साल उसको लग गए। और लास्ट में ये भी बताया गया था कि किंग जो है वो मेंटली सिक हो चुका था और उसने जो है सुसाइड कर ली थी। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो कैसल है, ये आपने दुनिया भर में डिज़नीलैंड देखे होंगे। डिज़नीलैंड बेसिकली इस कैसल से इंस्पायर्ड है, और ये फैक्ट है, आप भले गूगल पे भी चेक कर सकते हो। अनुशासन कैसा लगा? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने का सोच रहे हो तो आपको सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे की जर्नी है। और यहाँ पर जो पिक्चर स्पॉट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, तो वो अगर आपको कम रश में चाहिए तो आपने सुबह सुबह निकलना है। तो गाइज़, आपको मेरी अनुशासन कैसल की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।